वेलकम टू अपर्णा क्लासेस। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मॉडल स्वभाव कैन एंड मे का यूज। देखिए, इंग्लिश जो है जनरली 4-5 चीजों पे टिका हुआ है। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा टेंस, तीसरा वॉइस और चौथा मॉडल वर्ब्स और पांचवा कुछ कंडीशनल सेंटेंस है। अगर इन 5 चीजों को आप पढ़ ले रहे हैं तो ये मान कर चलिए मोटा मोटी 80 से 90% आपकी इंग्लिश ठीक ठाक हो जाएगी। उसमें से एक इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स है। मॉडल वर्ब्स में हम आज इस वीडियो में कैन और मे का यूज के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि काफी कॉमन है, लेकिन 80% लोग इसको गलत बोलते हैं। कैसे, हम बताएंगे। देखिए, कैन और मे दोनों ही मॉडल वर्ब्स है और दोनों का यूज वैसे सेंटेंस में किया जाता है जिस सेंटेंस के लास्ट में सकता है, सकना आता है, उसके लिए किया जाता है। लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। 3 डिफरेंस है, मेनली 3 डिफरेंसेस है और तीनों डिफरेंस को हम एक एक करके बताएंगे। आप समझ लीजिएगा। इसके बाद इसका जो कंसेप्ट है आपको बखूबी समझ में आएगा कि कहां पे हमें कैन का यूज करना है, कहां पे हमें मे का यूज करना है। एक्चुअली कैन का यूज हम वहां करते हैं जहां पे हम क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, जहां पे हम अपने एबिलिटी को दर्शाते हैं, कैपेसिटी को दर्शाते हैं कि नहीं, मैं इस चीज को कर सकता हूं या फलाना व्यक्ति इस काम को कर सकता है। यहाँ 2 चीजें आती है। जब आप किसी के बारे में बोलते हैं कि वह इस काम को कर सकता है, तो आप किस सेंस में बोल रहे हैं? उसकी क्षमता को आप दर्शा रहे हैं या संभावना व्यक्त कर रहे हैं? अब अगर आप संभावना व्यक्त, जैसे वह तुम्हारी मदद कर सकता है, he can help you, he can help you, वह तुम्हारी मदद कर सकता है। और फिर यहां हम लिख रहे हैं he may help you। अगर आप इस सेंस में बोल रहे हैं कि वो समर्थ है मदद करने के लिए और वो मदद कर सकता है, उस स्थिति में आप कैन का यूज करें। लेकिन जब आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, वो आपकी मदद कर सकता है, ये संभावना व्यक्त है, वहां पे सामर्थ्य की बात नहीं है, तो वहां पे ही मे हेल्प यू। तो जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो उससे ये पता चलता है कि आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं या उसकी कैपेसिटी को दर्शा रहे हैं। ये दोनों सेंटेंस नहीं है, डिपेंड करता है कि आप किस सेंस में बोल रहे हैं। अगर इस सेंस में बोल रहे हैं कि नहीं, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, वो मदद कर भी सकता है, मदद नहीं भी कर सकता है, तो उस सेंस में आप मे का यूज करेंगे। लेकिन आप इस सेंस में बोल रहे हैं कि नहीं, उसके पास क्षमता है, उसके पास योग्यता है, उसके पास सामर्थ्य है आप मदद करने के लिए, वो कर सकता है, उस सेंस में जब आप बोलेंगे तो कैन का यूज करेंगे। जब भी ऐसा सेंटेंस बोले जिसमें क्षमता का बोध हो कि उसके पास कैपेसिटी है करने के लिए, वो कर सकता है, उस स्थिति में हम कैन का यूज करेंगे। और जहां पे संभावना का मतलब हो, वहां पे आप मे का यूज करेंगे। ये फर्स्ट एग्जांपल था। जैसे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहां पे मैंने कैन का यूज किया क्योंकि मैं अपनी कैपेसिटी को दर्शा रहा हूं, मैं अपनी क्षमता को दर्शा रहा हूं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो कैन का यूज करना है। आज बारिश हो सकती है, ये एक संभावना है, इसमें कैपेसिटी का बोध नहीं हो रहा है। आज बारिश हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है। जब हम इस तरह के सेंटेंस बोल रहे हैं, आज वर्षा हो सकती है, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम मे का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, जहां भी संभावना हो वहां पे इट मे रेन टुडे, हो सकता है हमें देर हो जाए, हमें देर हो सकती है। दूसरा सेंटेंस हम लिख रहे हैं, हमें देर हो सकती है, कहीं जाने की बात हो रही है या आने की बात हो रही है। उस समय जब आप ये ऐसे सेंटेंस का यूज करते हैं कि हमें देर हो सकती है, तो आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है आप समय से पहले ही पहुंच जाए या समय पर पहुंच जाए, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, वी मे बी लेट। यहाँ पे मे का यूज किया, बी का मतलब होना होता है।
यहाँ पे मे का यूज कीजिए, यहाँ पे मे का यूज कीजिए, दोनों सेंटेंस में संभावना है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आई कैन डू दिस वर्क, वह गा सकता है, वह खा सकता है, ही कैन सिंग, वह गा सकता है, ही कैन सिंग, वह गाना गा सकता है, ही कैन सिंग। जब आप कह रहे हैं कि वह गा सकता है तो आप उसकी क्षमता की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी, एबिलिटी, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमने कैन का यूज किया। लेकिन जब इस तरह का सेंटेंस हम बोल रहे हैं तो यहाँ संभावना की बात आ रही है, तो फिर हम मे का यूज किए। ये पहला डिफरेंस हुआ। चलिए दूसरे डिफरेंस को समझते हैं। दूसरा डिफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक्स हम वही करते हैं। इसको इरेज कर दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर से बैक करके देख सकते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन डिफरेंस है, सभी जानते हैं। जो दूसरा डिफरेंस मैं बताने जा रहा हूं वहां पे कंफ्यूजन होता है लोगों को, और वो कंफ्यूजन क्या है कि कैन और मे का यूज, दोनों का यूज परमिशन के लिए भी होता है। जनरली सामान्य तौर पर बताया जाता है कि मे का जो यूज है परमिशन के लिए किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कैन और मे दोनों का यूज जो है परमिशन के लिए किया जाता है। बस फर्क कितना है, जैसे हम यहां लिख रहे हैं अनुमति, अनुमति इंग्लिश में परमिशन। कैन और मे दोनों का यूज परमिशन के लिए किया जाता है, सिर्फ मे का यूज नहीं किया जाता है, कैन का भी यूज किया जाता है। अब किस तरह के परमिशन में कैन का यूज करते हैं और किस तरह के परमिशन में मे का यूज करते हैं, यही मेन डिफरेंस है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो मिस्टेक्स की संभावना कम हो जाएगी। देखिए दो तरह का परमिशन होता है, एक परमिशन फॉर्मल होता है, इसको समझिएगा ठीक से, और एक परमिशन होता है इनफॉर्मल परमिशन। अब फॉर्मल परमिशन क्या है, फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन क्या है। फॉर्मल को औपचारिक कहते हैं, इनफॉर्मल को अनौपचारिक परमिशन, अनौपचारिक कहते हैं। तो दो तरह की अनुमति हम लेते हैं, एक तो फॉर्मल अनुमति हो गई, एक इनफॉर्मल हो गई। अब फॉर्मल कैसा हुआ, जैसे आप कहीं भी दिल्ली जा रहे हैं, वहां पे ऑफिस में या स्कूल में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में, अपने कार्यालय में, जहां पे एक फॉर्मेलिटी आप निभा रहे हैं अपने बॉस से कि मे आई कम इन सर। जब आप ये बात बोलते हैं मे आई कम इन सर, का मतलब ये होता है कि परमिशन मांगने वाला और परमिशन देने वाला दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं, और ये दिनचर्या में है, प्रत्येक दिन ये यूज होता है। तो वहां पे एक आपको पता है कि हम बोलेंगे तो वो ना नहीं बोलेंगे, यू डोंट कम। तो यहाँ पे एक फॉर्मेलिटी निभाई जा रही है। बच्चे टीचर से पूछते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, और टीचर्स बोलते भी हैं यस यू मे कम इन। ये एक फॉर्मेलिटीज है, वहां ना की संभावना है ही नहीं है, वो संभावना है ही नहीं कि वो ना कह दे। तो ये फॉर्मल परमिशन हुआ, जहां पे आप जानते हैं कि जब आप हाँ में ही आएगा, लेकिन फॉर्मेलिटी निभाना है, औपचारिकता निभाना है, तो वैसे जगह पे आप मे का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा मे आई कम इन, और यहां पे मैंने लिखा कैन आई कम इन। कैन आई कम इन प्लीज, या कैन आई कम इन सर, ये दोनों सेंटेंस सही है। अब जहां पे आप पहली बार जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, या आपको नहीं पहचान रहा है वो, या अनयूजुअल है, आप प्रत्येक दिन नहीं जाते हैं, वहां पे अगर जाकर आप बोल रहे हैं मे आई कम इन सर, तो फॉर्मेलिटीज नहीं है, वो इनफॉर्मल परमिशन आप मांग रहे हैं। वहां पे आंसर ना में भी आ सकता है, अनौपचारिक परमिशन में आंसर दोनों आ सकता है, ना भी आ सकता है और हाँ भी आ सकता है। तो ध्यान रहे इस बात को कि वो कैजुअल नहीं है, औपचारिक नहीं है। आप ऐसे जगह जा रहे हैं जहां आपका प्रथम विजिट है, तो वहां पे मे आई कम इन ना बोलकर हम बोलेंगे कैन आई कम इन प्लीज, या कैन आई प्लीज कम इन सर बोलेंगे। कैन आई प्लीज कम इन सर, वहां पे बोलेंगे। वहां पे मे आई कम इन नहीं बोलेंगे, या मे आई प्लीज कम इन नहीं बोलेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी तरह से जैसे आप परमिशन देने वाले हैं किसी को, आपके ऑफिस में कोई बैठा है, उसको आप जाने के लिए बोल रहे हैं, और वहां पे उस व्यक्ति से प्रतिदिन आपकी बातचीत नहीं होती है, तो आप वहां पे यू मे गो नहीं कर सकते हैं, आप वहां पे यू कैन गो बोलेंगे। कैन आई गो प्लीज, यू कैन गो, आप ऐसे बोलेंगे वहां पे। तो ध्यान रखिएगा कि कैन का यूज भी परमिशन के लिए करते हैं, बस कंडीशन ये है कि इनफॉर्मल परमिशन होना चाहिए। इनफॉर्मल परमिशन का क्या हुआ, जहां पे आप प्रतिदिन विजिट नहीं करते हैं, वहां पे जाकर अगर किसी सेंटेंस को बोलना है जहां पे अनुमति का बोध होता है,
तो वहां पे मे का यूज आप नहीं करेंगे, वहां पे हम कैन का यूज करेंगे। अक्सर आप इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू या टीवी में इस चीज को बोलते हुए देखे होंगे कि ऑफिस में कैन है, यू कैन गो, यू कैन आई कम इन प्लीज, यस यू कैन गो, कैन यू प्लीज डू दिस वर्क, यस आई कैन। वहां पे अनुमति के रूप में कैन कहा जा रहा है क्योंकि वो इनफॉर्मल है, और जहां पर फॉर्मेलिटी निभाना है, औपचारिकता निभाना है, पता है कि वो नहीं बोलेंगे, ना नहीं बोलेंगे, वहां पे मे आई सिट हियर, यस यू मे सिट। हम आपको जानते हैं, आप हमसे बड़े हैं तो एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि सर मैं बैठ सकता हूं, तो मे आई सिट हियर प्लीज, तो आपका जवाब होगा यस यू मे सिट। लेकिन जब मैं आपको नहीं जानता हूं और ऑफिस में आया हूं, वहां पे मुझे पूछना है, तो मैं बोलूंगा कैन आई प्लीज सिट हियर, आपका जवाब होगा यस यू कैन। तो ये दूसरा डिफरेंस हुआ। अब चलिए तीसरे डिफरेंस के बारे में चलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मे का यूज परमिशन के लिए करते हैं, लेकिन हमेशा फॉर्मेलिटीज के लिए रूप में करते हैं। जहां पे इनफॉर्मल होगा वहां पे आपको कैन का यूज हो, जैसे कैन यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, वहां अनुमति और कैपेसिटी दोनों का बोध हो रहा है, तो वहां पे भी कैन का करना है। मे यू प्लीज हेल्प मी करेंगे तो वो फॉर्मल हो जाएगा, इनफॉर्मल नहीं होगा। चलिए तीसरा चीज समझते हैं। तीसरा, मे का जो यूज है वो शुभकामना देने के लिए होता है, जो कि आज के डेट में फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत ही कॉमन हो गया है। कुछ इंग्लिश तो फेसबुक और व्हाट्सएप सिखा दिया है लोगों को, लेकिन ध्यान है ग्रामर के दृष्टिकोण से उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, उसको जानना है। जैसे भगवान आपकी उम्र लंबी करे, मे यू लिव लॉन्ग। शुभकामना के लिए भी मे का यूज होता है, याद रखिएगा। तीसरा चीज जो है, शुभकामना के लिए मे का यूज होता है, कैन का यूज नहीं होता है। कैन यू लिव लॉन्ग हम नहीं बोल सकते हैं, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स है। भगवान आपको आपकी भला करे, तो मे गॉड ब्लेस यू। शुभकामना के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। ये तीन यूजेस है, पहला जो मैंने बताया, दूसरा डिफरेंस बताया, और तीसरा। इन तीनों में जो सेकंड डिफरेंस मैंने बताया, फॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल परमिशन, उसको काफी ध्यान से उसको देखिएगा, क्योंकि मिस्टेक की संभावना सबसे ज्यादा वहीं पे होती है। चलिए आज की वीडियो में मैं इन तीनों का डिफरेंस बताया, इस पे सेंटेंस बनाइएगा और समझिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ये मॉडल वर्ब है, और भी मॉडल वर्ब्स हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मॉडल वर्ब्स जो होता है इंग्लिश का पिलर होता है। शुरुआत में ही मैंने बोला था कि 4 पिलर हैं। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दूसरा टेंस है, तीसरा वॉइस है, चौथा मॉडल वर्ब्स है। आज मैंने इस वीडियो में 2 मॉडल वर्ब्स के बारे में बताया। अगर आप इसमें मेहनत करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में अगले मॉडल वर्ब्स के साथ आएंगे। Thank you so much for being joining with us. See you in the next video. Have a good day.